तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका डे वन से स्टार्ट करूंगा इसमें, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो एक बार रीजेंट कर देना, फिर चैट सेक्शन में चैट डाल देना, मैं आपकी क्वेरीज ले लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डे वन में हम क्या देखेंगे, देखो सीसीएनए का सिलेबस तो आप देख लेना, इंटरनेट से डाउनलोड वगैरह कर लेना, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, ठीक है। मैं सीधे सबसे पहले आता हूँ सीसीएनए के टॉपिक, मतलब स्टार्टिंग पे, ठीक है। मतलब सीसीएनए करो ना, तो नेटवर्किंग के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। मतलब नेटवर्क क्या है, माइंड में ये आया होगा ना कि नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, तो बोला कि सीसीएनए कर लो, सीसीएनए में नेटवर्किंग सिखाई जाएगी आपको, ओके। अब नेटवर्किंग है क्या, ठीक है, व्हाट इज नेटवर्किंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि नेटवर्किंग का कोर्स तो कर रहे हैं हम, लेकिन नेटवर्किंग है क्या, ये माउस का होगा, किसी को क्यों नहीं करते, ओके। तो मैं यहाँ पे, तो नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। देखो, कनेक्टिंग इक्विपमेंट आर डे वन है, ठीक है, टुगेदर वाया सम कम्युनिकेशन चैनल फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा एंड डिवाइस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि आपको मैं डॉक्यूमेंट दे दूँ ये क्लास एंड होने के बाद। CCNA डे वन एंड ठीक है। तो नेटवर्किंग की डेफिनेशन कनेक्टिंग को कनेक्ट डेफिनेशन से देना, कनेक्टिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को कनेक्ट करना, ठीक है, टुगेदर आपस में वाया किसी ना किसी चीज के थ्रू सम कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन चैनल होंगे, बात करूंगा चैनल कौन फॉर द, देखो सबसे पहले देखो फॉर द पर्पस ऑफ नेटवर्किंग क्यों की जाती है, उसका टारगेट देखो क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा, आपको डेटा शेयर करना है, मैं आपके साथ अपनी वॉइस शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके साथ अपने थॉट्स नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो ये भी एक नेटवर्किंग है, हम भी अब हमारा एक नेटवर्किंग है, ठीक है। जूम पे हमारी एक मीटिंग चल रही है, ये भी एक नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं अपनी वॉइस के थ्रू, अपनी साउंड के थ्रू आपको नॉलेज शेयर करो अपना, और देखो साथ ही साथ में क्या कर रहा हूँ भाई, अपनी वॉइस तो डेटा तो मेरा जा ही रहा है, साथ में मेरा डिवाइस भी शेयर हो रहा है, डिवाइस की स्क्रीन शो हो रही है ना मेरे को, तो ये नेटवर्किंग का प्रॉपर एग्जांपल है, ठीक है। जूम एप्लीकेशन पे अभी मेरा डिवाइस भी आपके साथ शेयर है, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कंट्रोल भी ले सकते हो, ठीक है, डिवाइस शेयर है सभी के साथ, सभी के साथ शेयर है, नहीं किसी एक के साथ, सभी के साथ शेयर है, और यहाँ से मेरा डेटा भी जा रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस वगैरह जा रहा है, ठीक है, यहाँ से अपने, ओके। तो ये हो गया, आप डेटा मेरा फाइल के थ्रू भी ले सकते हैं ऐसे कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, या फिर, और ये स्क्रीन मेरी शो हो रही है, डिवाइस मेरा शो हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो ये क्या नेटवर्किंग का एक एग्जांपल है, प्रॉपर एग्जांपल है, ठीक है, लाइव एग्जांपल चल रहा भी नेटवर्किंग है हमारा, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया भाई नेटवर्किंग क्या है, ठीक है, नेटवर्किंग क्या है, ओके। अब सेकंड पॉइंट आता है कि इसमें मैंने अभी एग्जांपल लिखवाया अपना, इक्विपमेंट क्या है आपके, इक्विपमेंट, आप किस पे देख रहे हो यार, आप अभी वायरलेस पे तो आप मोबाइल भी देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर कोई लैपटॉप पे बैठा हूँ, क्या पता जूम पे भी, ठीक है, पीसी पे पर्सनल कंप्यूटर बैठा हूँ, प्रिंटर पे बैठा हूँ, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, अभी की बात करूँ तो पीसी या लैपटॉप या मोबाइल में बैठे होंगे, अब इक्विपमेंट में तो प्रिंटर भी आ सकता है, ठीक है आपका, और आगे भी कुछ डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस भी आ सकते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस बात करेंगे, नेटवर्किंग डिवाइस क्या होते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं वाया सम, देखो ये तो आप समझ लिया कि आपने कनेक्ट किसको करना है, ठीक है, ये तो आपको पता लगे, मैं लैपटॉप को कनेक्ट करूंगा, प्रिंटर को कनेक्ट करूंगा, फिर जो भी डिवाइस को कनेक्ट करोगे, क्यों कनेक्ट करना है, डेटा शेयर करने के, डेटा शेयर करने के लिए कोई ना कोई तो मशीन चाहिए, हवा में तो होगा नहीं, आपका डेटा किस में होता है, लैपटॉप में होगा, फिर मोबाइल में होगा, या फिर किसी डिवाइस में होगा, ठीक है, नेटवर्किंग या फिर कोई डिवाइस में होगा, तो वही आपको इक्विपमेंट, तो चलो ठीक है, डेटा तो वहाँ सेव करोगे, अब कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, तो उसको बोलते हैं मीडिया। अब मीडिया आपको वायरलेस भी हो सकता है, और वायरलेस होगा तो केबल जाएंगी, और वायरलेस हुआ तो वो आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। एक बार समझ लो डायग्राम से मैंने क्या बोला अभी,
देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये कोई ए पर्सन है। एक मिनट, यहाँ पे सही नहीं चल रहा है। ये कोई ए है और ये बी पर्सन है। बी लैपटॉप है, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन है। इसके पास ए लैपटॉप है, इसके पास बी लैपटॉप है। अब ए को, ए ने, ये दोनों फ्रेंड है ए और बी। ए ने बी को फोन किया कि यार मुझे तूने कल एक नई मूवी आई है, वो डाउनलोड चाहिए मुझे। मूवी आई है, ठीक है, वो मुझे चाहिए, शेयर कर दे मुझे, मेरे साथ क्या कर दे, शेयर कर दे, ठीक है। अभी आपस में ये मानना कि एक ही रूम में बैठे हैं, ये इसके लैपटॉप में दो भाई हैं, जो दो फ्रेंड्स हैं, एक ही रूम में, एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में, दो कंप्यूटर है। इस बी वाले के कंप्यूटर वो नई मूवी आ गई है। अब ए वाले ने बोला ये मुझे भी देखनी है, ठीक है, तो मुझे दे दो। एक ही रूम में बैठे हुए, इनको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है, अभी कोई इंटरनेट की बात नहीं करेंगे हम। तो ए ने क्या किया, बोला, वो बोलेगा, बी बोलेगा ना कि भाई कैसे दूं, कैसे दूं भाई, मैं तेरे को कैसे दूं। तो ए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बोले भाई कनेक्टिविटी तो चाहिए, आप ब्लूटूथ से भी अगर शेयर करते हो तो ब्लूटूथ तो ऑन करवाते हो ना सामने वाले का, पहले पेयरिंग वगैरह करवाते हो ना, कनेक्शन बनवाते हो सबसे पहले। अब ए और बी में गया है, यहाँ दो लैपटॉप है, तो कनेक्शन तो बनाने होंगे यहाँ पे। अब कनेक्शन कैसे बनाओगे, या तो आप एक काम करो, वायर लगा दो, एक लैन केबल आती है ना, लैन पोर्ट होते हैं आपके, उस लैन पोर्ट में क्या लगा दो, एक केबल लगा दो यहाँ पे। दोनों लैपटॉप को क्या किया आपने, कनेक्ट कर दिया, दोनों लैपटॉप को आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे और भी कुछ ऑपरेशंस लगेंगे। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ मीडिया। भाई किसी ना किसी मीडिया के थ्रू हुआ ना, या फिर आप केबल ना लगा के ये भी तो कर सकते थे, वायरलेस भी तो ले सकते थे, ठीक है, वायरलेस तरीके से भी इसको कनेक्ट कर सकते थे, जैसे आप फोन वगैरह को करते हो, ठीक है, या फिर ब्लूटूथ वगैरह की सेटिंग करते हो। तो दो डिवाइस का ये अपने वायरलेस से भी कनेक्टिविटी, और भी तरीके वायरलेस के एपीएन वगैरह कुछ और भी डिवाइसेस हैं जो वायरलेस कनेक्टिविटी करवाते हैं आपको, ठीक है। एपीएन वगैरह कुछ और भी डिवाइस होते हैं जो आपकी वायरलेस कनेक्टिविटी कराएंगे, ठीक है। तो भाई ये क्या है अभी, ए बी आपस में कनेक्शन कैसे हो सकते हैं, किसी केबल के थ्रू हो सकते हैं और वायरलेस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कनेक्टिविटी तो देनी पड़ेगी आपको। मैंने क्या बोला था नेटवर्किंग की डेफिनेशन में, कनेक्टिंग इक्विपमेंट, कनेक्टिंग इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा ना भाई, तो एक कनेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है, चलो ठीक है। क्योंकि भाई मुझे कनेक्ट करने की जरूरत क्या थी, अब ए बी, ये बताओ, बी जब ए को डेटा भेजेगा, ये हवा में थोड़ी जाएगा, कनेक्टिविटी चाहिए, हवा में थोड़ी जाता है डेटा, ठीक है, कि भाई ये बिना बिना तार जुड़े, ठीक है, भाई बिना घर में बिना तार के बिजली थोड़ी आती है, ऐसे यहाँ पे होगा, ऐसे यहाँ पे डेटा नहीं आएगा बिना बिना कनेक्टिविटी के। एक मिनट, हाँ केशव, बोलो। केशव आपकी कुछ क्वेरी है? आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है, बहुत धीरे। बहुत धीरे आ रही है, मतलब यहाँ। आप कैसे आ रही है? अब ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। ये एक मिनट, ये भाई शायद किसी का नॉइज कर लेना। ओके, तो देखो आप ए और बी को आपने कनेक्टिविटी आप दे दी वायरलेस के थ्रू या फिर केबल के थ्रू, जो भी आपका जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, आपने कनेक्टिविटी दे दी। अब ए और बी आपस में कनेक्शन हो जाएंगे, इसमें भी कुछ बाद में कुछ चीजें लगेंगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा अभी, ठीक। कैसे कैसे करेंगे, ये नहीं कि केबल लगा कनेक्टिविटी होगी, कुछ और भी चीजें करनी होती है, लेकिन सबसे पहले स्टेप क्या होंगे, स्टेप 1 यही होगा आपका, ठीक है। एक नेटवर्क आप ऐसे ही बनाओगे। अब बात करते हैं सेकंड चीज की, ठीक है। आपने दो कंप्यूटर को तो चलो ठीक है, अब देखो यार, ये डायग्राम था ना अभी आपका, ठीक है, आपने केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, ठीक है। अब केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया, अब जो यहाँ पे डेटा शेयर होगा ना, डेटा शेयर करना आपका मेन पर्पस है। अभी मुद्दा क्या है यहाँ पे,
मूवी चाहिए ए को, ठीक है, ये मेन मुद्दा आपको, ठीक है आपका। तो यहाँ पे देखो ये जाएगा कैसे यार, होता क्या है यहाँ पे इन मशीन्स का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। यार एक मिनट, इसमें भी ना दोबारा ओपन करना पड़ेगा मेरे को, कई बार एप्लीकेशन सही से चलती नहीं है तो रीलॉगिन करना पड़ता है। हाँ ये सही है, यहाँ बिना रुके। अब ए और बी ने क्या क्या केबल तो कनेक्टिविटी दे दी, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था, ए पे कुछ एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। भाई एक बात बताओ, आपके कभी चिट्ठी आती है तो किसी ना किसी एड्रेस पे तो आती है। ये थोड़ी होता है कि भाई मैं केशव को जानता हूँ और केशव के घर चिट्ठी पहुंच जाएगी। भाई केशव का कुछ, केशव जो नाम है उसका तो कुछ एड्रेस तो होगा, तभी तो जाएगी। तो ऐसे ही जब बी ए को मूवी भेजेगा तो कुछ ना कुछ तो एड्रेस चाहिए। तो क्या हो देगा भाई, आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका कम्युनिकेशन बिटवीन टू मशीन है ना, वो विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस ही होगा। कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ, कम्युनिकेशन होगा ना बिटवीन टू मशीन्स, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में, ये दोनों लेन देन हो रहा है ना डेटा का, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो किसकी हेल्प से होगा, वो होगा आईपी एड्रेस की हेल्प से, ठीक है। अगर एड्रेस ही नहीं है तो फिर क्या कम्युनिकेशन होगा, तो पता ही मालूम नहीं है तो जाएगा कहाँ पे, जब उसे डेस्टिनी तो डेस्टिनी पता ही नहीं उसको कहाँ जाना है। ओके। और तो आपको ये पता लग गया कि हर एक मशीन का एक आईपी एड्रेस होगा। जैसे हर एक एम्प्लॉय का, हर एक ह्यूमन बीइंग का एक अपना एड्रेस होता है, हर एक मोबाइल का एक अपना मोबाइल नंबर होता है, ताकि सामने वाला कम्युनिकेशन कर पाए, सामने वाला बातचीत कर पाए। ऐसे ही यहाँ पे हमारे जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट है इन सब पे क्या होगा, एक आईपी एड्रेस होगा। उस आईपी एड्रेस एड्रेस की हेल्प से ही आप कनेक्टिविटी, वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है, आईपी एड्रेस की हेल्प से। ओके। तो यहाँ पे ठीक है, अभी देखो कनेक्टिविटी करोगे ना तो आप यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दोगे, सपोज करो आपने एक आईपी एड्रेस दे दिया यहाँ पे, मैं आईपी एड्रेस बताऊंगा आपको कैसा दिखता है क्या करता है, ये भी मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। जिसका कोई आईपी एड्रेस है 11.1.1। अब एक कम्युनिकेशन क्या किया, ये क्या करेगा, अपना डब्ल्यू करेगा और उसमें ए बी का आईपी एड्रेस डाल देगा और बाद में क्या कर देगा, एंटर कर देगा। एंटर करते ही बी मशीन ओपन हो जाएगी, एंटर बी मशीन हो जाएगी, और जहां भी उसकी फाइल पड़ी है कॉपी पेस्ट करके अपने डाल लो, सेव कर लो, उसको कॉपी पेस्ट कर लो। ओके। तो ऐसे आप डेटा शेयरिंग के लिए हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब मैं बात कर रहा था आईपी एड्रेस की कम्युनिकेशन। देखो आजकल तो वैसे भी आईओटी आ रहा है, ठीक है, इंटरनेट ओवर थिंग्स। तो आपके जो फैंस हैं, ठीक है, इसको भी एक आईपी एड्रेस मिलेगी, और इस आईपी एड्रेस की हेल्प से ही आप घर में बैठे बैठे उस फैन को कंट्रोल करोगे, अपने मोबाइल से वो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अपने मोबाइल को बोल सकते हो भाई इसको ऑन कर दे, इसको ऑफ कर दे, ठीक है। अभी घर में बैठा है बंदा, ये तो बाहर बैठा है अपना ऑफिस चला गया, ठीक है, लेकिन अभी भी मशीन तो ऑन है ना, आईपी एड्रेस अभी भी इस पे इनेबल है, आईपी एड्रेस अभी भी पड़ा हुआ है, वो काम कर रहा है। कनेक्टिविटी कैसे करेगा, आईपी एड्रेस की हेल्प से होगी। वो ऑफिस में चला गया ना बंदा, फैन ऑफ करना भूल गया तो घर बैठे उसने फैन ऑफ कर दिया, ये किसकी हेल्प से हुआ भाई, आईपी एड्रेस की हेल्प से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब तो जैसे स्मार्ट होम्स आ गया ना, ठीक है, अपने हमारे होम्स भी स्मार्ट हो गए, ठीक है, गेट वगैरह, गेट है या फिर विंडो है, फैंस हैं, एसीज हैं, ये सब कैसे हो रहे हैं, सब आईपी पे जा रहे हैं, सब आईपी एड्रेस से कंट्रोल होंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा आपके मोबाइल के बीच में, जो भी इनका रिमोट वगैरह है, इंटरनेट से सारी चीजें चलेंगी और कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो वो भी एक नेटवर्क है। ओके। अब बात चलो इसे डेटा शेयरिंग की होगी बात, तो अब बात होती है डिवाइस शेयरिंग की, बात होती है डिवाइस शेयरिंग की। मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था कि, क्या लिखवाया था, कनेक्टिंग इक्विपमेंट टुगेदर वाया कम्युनिकेशन चैनल फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा एंड डिवाइस। डेटा तो समझ में आ गया आपको, अब डिवाइस भी तो शेयर करना है। अब डिवाइस शेयर का तो आपको एग्जांपल देखा होगा आपने, ठीक है। जैसे साइबर कैफे होता है, उधर 10-12 पीसी होते हैं भाई, साइबर कैफे हो गया, उधर 10-12 पीसी होते हैं ना, साइबर कैफे सभी लोग गए होंगे, 10-12 पीसी होते हैं और सबके लिए एक प्रिंटर होता है,
आप किसी भी पीसी पे कंट्रोल पी करके देख देना, वो सारे की सारी प्रिंटर कहाँ एग्जीक्यूट होंगे, एक ही प्रिंटर पे होंगे। ऐसा तो होता नहीं है हर एक प्रिंटर के लिए, वो हर एक डिवाइस के लिए, हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाएगा, नहीं। वो तो एक कॉमन प्रिंटर लगाता है और वो शेयर करवाता है सबके। प्रिंटर सारे के सारे कंप्यूटर के साथ क्या होगा, शेयर होगा। ओके, तो ये क्या आपका डिवाइस शेयरिंग का एग्जांपल है नेटवर्किंग में। ओके, चलो बात करते हैं डिजाइनिंग नेटवर्क। आप एक नेटवर्क को कैसे डिजाइन करोगे? डिजाइनिंग नेटवर्क को कैसे आप डिजाइन करोगे, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? एक होता है साइट सर्वे, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, सिक्योर नेटवर्क, फिफ्थ है आपका अपग्रेडेशन, सिक्स्थ है आपका ट्रबल शूटिंग। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। देखो, इसको हम एक कॉमन एग्जांपल से को रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे आप अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो एक घर बनाने के लिए, ठीक है, तो आप कैसे क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं? आप कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो सबके लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखते हो उसमें? एरिया देखते हो भाई, कनेक्टिविटी देखते हो भाई, ये मेरे लिए फीजिबल है, यहाँ से मेरा ऑफिस नजदीक पड़ेगा, यहाँ से हॉस्पिटल्स है, यहाँ से स्कूल्स वगैरह नजदीक है, ठीक है, यहाँ से मेरा घर है, होम टाउन है, सब नजदीक होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, ऑफिस भी नजदीक होना चाहिए, आप ऐसी कनेक्टिविटी लेते हो। ठीक है, तो वो देख के आप सर्वे वगैरह करते हो इस तरीके से। ठीक है भाई, ये कितना दूर है, हाईवे कितना दूर है, हॉस्पिटल कितना दूर है, बाकी की चीजें कितना दूर है, रेस्टोरेंट वगैरह जो भी है वो सर्वे करते हो, साइट सर्वे करते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट फिर आप क्या करते हो? फिर आपको प्रॉपर्टी चलो समझ में आ गई, आपने क्या क्या खरीद लिया, फिर खरीदने के बाद आपको घर बनवाना है तो एक आर्किटेक्चर के पास जाओगे, जो भी आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, आर्किटेक्ट को पकड़ोगे और बोलोगे भाई मेरे लिए बना दे, एक मैप बना दे, मेरे लिए घर का एक नक्शा बना दे, कितने रूम होने चाहिए, क्या सीन होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऐसे कुछ मैप बना के दे देगा आपको कि यहाँ गार्डन होना चाहिए, ये 2 रूम रख लो, ये छोटी सी इसमें शॉप खोल लो, और फिर कुछ मत खोल लो, ठीक है, अपना स्टोर वगैरह बना लो। ये कुछ ऐसा गाइडेंस दे देता है। और वो 4 या 4 to 5 उसने मैप बना के दे दिए, आप फैमिली मेम्बर के साथ बैठते हो, और जो भी आपकी वाइफ कहती है आप उसी को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो कंपल्सन होता है, मना तो कर सकते नहीं हो किसी को। ठीक है, तो ये हो गया भाई जितने मतलब, ठीक है, तो फैमिली के डिस्कशन के बाद आपने क्या किया, ऐप तैयार कर लिया और सिलेक्ट कर लिया और भाई उसको क्या फाइनल कर दिया। तो आपने क्या किया, डिजाइन तैयार कर लिया उसका। ठीक है, फिर आप क्या करते हो भाई, उसके लिए क्या क्या चाहिए, मेटल क्या चाहिए रूम बनाने के लिए, कितनी मुझे ब्रिक्स वगैरह फिर ईंटें वगैरह चाहिए, ठीक है, कि क्या कंस्ट्रक्टर होंगे, सीमेंट वगैरह जो भी उसमें मटेरियल होता है वो कहाँ से आएगा, आप इम्प्लीमेंट कराने लग जाते हो। ठीक है, देन इम्प्लीमेंट कराने के बाद क्या करते हो भाई, अब घर बन गया, प्लस जो भी है सीमेंट वगैरह सब लग गया। ठीक है, फिर आप पेंट वगैरह कराते हैं, पेंट वगैरह सब सिक्योर बनाते हैं, सिक्योर नेटवर्क बनाते हैं उसको। ठीक है भाई, सिक्योर सॉरी नेटवर्क नहीं, सिक्योर करते हैं हाउस को। ठीक है, यहाँ से सिक्योर करने का क्या मतलब है पेंट वगैरह में, कि भाई कोई रस्ट वाली चीज होती है, आयरन उसको पेंट करवाते हो, या फिर ये तो हो गया आपका फिजिकल। ठीक है, मटेरियल सिक्योरिटी। अब एक और सिक्योरिटी होती है ना भाई, आप क्या करते हो कई बार आपके गली वली में बैठ के, गली मोहल्ले में डिसाइड करते हो कमेटी बन के, भैया एक काम करते हैं, हम इस अपने रास्ते के लिए क्या करते हैं, एक वो रख लेते हैं, गार्ड रख लेते हैं। ठीक है, जो कि नाइट में चोरी वगैरह ना हो, एक सिक्योर के लिए। तो सिक्योर कर दिया आपने, फिर आप क्या करते हो इसमें, रहने लग जाते हो, रहने लग गए। और आप अभी क्या रहे ग्राउंड फ्लोर पे, फिर आप क्या करते हो, तो सेकंड फ्लोर बना दिया आपने, थर्ड फ्लोर बना दिया, आप ऐसे ऐसे करके
अपने घर को अपग्रेड करते रहते हो, या फिर आप तो पंखे चेंज कर दिया आपने, एसी लिया है, स्मार्ट एसी लिया है, ठीक है, आईओटी लगा रहे हो अपने घर में, स्मार्ट होम बना रहे हो, आप अपग्रेडेशन चल रही है आपके घर में। देन क्या है, आपका फिर आप एसी खराब हो ट्रबल शूट भी करते हो उसको, उसको रिपेयर वगैरह भी तो करते हो यार, ठीक है, फिर किसी से करवाते हो, खुद नहीं करते तो ये सारी चीज लाइफ टाइम चलती रहती है, आप ऐसे ही अपने घर में जीवन व्यतीत करते हो। तो ऐसे ही क्या भाई, ऐसे ही नेटवर्किंग में आपको अगर नेटवर्क डिजाइन करना तो यही कुछ उसके सेटअप टूल्स हैं, यही उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या, साइट सर्वे। आप किसी भी एरिया में जाओगे, किसी भी एरिया में जाओगे, आप क्या करोगे, साइट सर्वे करोगे, ठीक है। मतलब सर्वे करोगे ना भाई, ये कनेक्टिविटी कैसी रहेगी मेरे लिए, ये ठीक है नहीं है, ये ठीक है नहीं है। जैसे वो करते हैं साइट, वो नहीं करते टावर वाले, वो कनेक्टिविटी वगैरह चेक करते हैं भैया हमारे सिग्नल प्रॉपर आएंगे, ओके। तो सर्वे वगैरह करते हो, ठीक है। सर्वे वाला पार्ट होने के बाद आप उसकी टॉप डिजाइन वगैरह बनवाओगे कि भाई मैं अपने मैंने यहाँ पे एक साइबर कैफे खोलना है, और यहाँ पर मुझे कितने कंप्यूटर चाहिए, भाई मुझे 20 कंप्यूटर लगाने हैं अपने, या फिर मुझे एक छोटा सा ऑफिस खोलना है, तो मैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कंप्यूटर लगाऊं, तो मुझे एक डिजाइन बनवाते हो आप, ठीक है, एक नेटवर्क इंजीनियर से। हाँ, तो आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो या नेटवर्क इंजीनियर के पास जाओगे, क्योंकि नेटवर्किंग करवानी है ना आपको, ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर आपको बोलेगा कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, इतने स्विच लगा लो, ये डिवाइस लगा लो, जो भी आपका है। फिर आप क्या करते हो, जो उसने बता दिया है ना मटेरियल वगैरह, या फिर जो उसने डिवाइस वगैरह बताए, आप उनको इम्प्लीमेंट कराना स्टार्ट कर देते हो। आप उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, जो वायर केबल लगे, केबल लेके आते हो, डिवाइस लेके आते हो, पोर्ट वगैरह लेके आते हो, और उनको आपस में कनेक्ट करवाते हो। देन आप क्या करोगे, आप अपने नेटवर्क को सिक्योर करोगे कि बाहर से कोई थेफ्ट ना कर दे, बाहर से कोई हैक ना कर दे आपके नेटवर्क को। आप कोई कंपनी खोलो भाई, फिर आपका बैंक का नेटवर्क है, ठीक है, आपके पास कोई डेटा है ऐसा, आपके पास कोई ऐसा डेटा है ना जो लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको सिक्योर करते हो, सिक्योरिटी लगाते हो अपने नेटवर्क में, ठीक है, तरह तरह की सिक्योरिटी है। और देन आप क्या करते हो, अब आपके जो डिवाइस लगे हुए हैं, आप टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड भी करना पड़ता है अपने आप को। भाई एक छोटा सा मोबाइल भी अपने आप को अपग्रेड कर लेता है हर 2-3 महीने में, ठीक है, हर 2-3 महीने में उसका सॉफ्टवेयर चेंज होता रहता है। तो उसी हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आगे अपने जो डिवाइस लगाए हुए वो भी फ्यूचर पर्पज से उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। भाई आज सपोर्ट कर सकता है, 1 गिग की बैंडविड्थ सपोर्ट कर सकता है, आने वाले टाइम में 1 गिग भी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, वो भी बहुत कम लगने लगेगी, क्योंकि जिस हिसाब से एडवांसमेंट चल रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अब 100G से भी आके ऐसा अपग्रेडेशन चलती रहेगी। और देन आप ट्रबल शूट का क्या मतलब है, अगर कोई पोर्ट डाउन हो गया, कोई कस्टमर आपका डाउन हो गया, तो आप ये फॉल्ट वगैरह देखते रहते हो, ट्रबल शूटिंग चलती रहती है। तो यही हमारे 6 स्टेप्स हैं, साइट सर्वे, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, सिक्योर नेटवर्क, अपग्रेडेशन, ट्रबल शूटिंग पार्ट है। ये इन 6 तरीकों को फॉलो कर लो, आप नेटवर्क इंजीनियर बन जाओगे अच्छे से। और हाँ, इसमें साइट सर्वे, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ये तो वन टाइम टास्क है। सिक्योरिटी नेटवर्क आप करते रहते हो, इसको अपग्रेड करते चलता रहता है, अपग्रेडेशन भी जिंदगी भर चलता है, और लाइफ ये ट्रबल शूटिंग भी लाइफ टाइम चलती है। तो ये लास्ट के तो 3 स्टेप्स है, ये लाइफ टाइम चलते हैं, ऊपर के जो 3 है वो वन टाइम के। इम्प्लीमेंट हो गया जो हो गया, ठीक है। हाँ, उसको चेंज कर, आप तोड़ फोड़ कराओगे, चेंज करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कम ही होता है, ओके। तो ये है डिजाइनिंग का नेटवर्क। अब बात करते हैं किसकी, कुछ टोपोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो साइट सर्वे तो आप कर लोगे, अब डिजाइन से अगर मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है, तो हमारे सामने एक एक टर्म आती है, टोपोलॉजी। एक वर्ड आता है टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी क्या है, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। देखो, इट इज अ एंड लॉजिकल layout of connected devices in a network. It is a physical and logical layout of connected device in a network. ये आपको क्या बताता है कि आपके जो फिजिकल कनेक्टिविटी और लॉजिकल कनेक्टिविटी कैसी है आपके नेटवर्क। भैया आप अपना एक ऑफिस बना रहे हो, आपने कनेक्टिविटी दे दी, तो उसकी कनेक्टिविटी क्या है, वो कहाँ रिप्रेजेंट होगी। अगर आप उसको बोलेंगे क्या, हम उसको बोलेंगे हम टोपोलॉजी। कहने का क्या मतलब है, ये देखो
आपने कोई कोई कंपनी खोल ली ए, ठीक है, और इसमें ये एक दो डिवाइस कनेक्टेड है, एक 6 से कनेक्टेड है, दो 4 से कनेक्टेड है, दो 5 से, तीन 5 से, ऐसे कनेक्टिविटी है। अब कोई आपसे पूछेगा भाई आपके इसी को आपकी कनेक्टिविटी क्या है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी। आपका डिजाइन है ना, इसको हम टोपोलॉजी ही बोलते हैं। फिजिकल लॉजिकल, फिजिकल लॉजिकल लेआउट ही तो है, या यही तो बता रहा है आपकी 1 से 6 कनेक्टेड है, 4 2 से 4 कनेक्टेड है, 3 से 5 कनेक्टेड है। तो ये फिजिकल, ये ऐसे ही फिजिकल कनेक्टिविटी, ऐसे ही लॉजिकल कनेक्टिविटी है। फिजिकल लॉजिकल कनेक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, वो आपको बताऊंगा कैसे अलग हो सकती है, ठीक है। अभी तो इस केस में चलो सेम सेम लेके चलते हैं हम इसको अभी तो ये आपको फिजिकल और लॉजिकल डायग्राम बता रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। सीधे सीधे शब्दों में आप टोपोलॉजी को डायग्राम का मतलब भी समझ सकते हो कि इस आपके नेटवर्क का डायग्राम क्या है। भाई आप कंपनी खोल रहे हो, आप अपने एयरटेल का नेटवर्क चल रहा है आपका, सपोज करो आपकी कंपनी एयरटेल के मालिक हो, तो आप अपनी कंपनी का नेटवर्क देखोगे ना, डायग्राम क्या है कि मेरा नेटवर्क कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयड हो चुका है, कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो चुकी है मेरे नेटवर्क की, तो आप उसका डायग्राम देखोगे। तो आप डायग्राम ना बोल के वहाँ टेक्निकल टर्म बोलोगे, टोपोलॉजी दिखाओ मुझे, शो मी टोपोलॉजी। ओके, टोपोलॉजी देखने दो मुझे। ओके, तो ये टोपोलॉजी होती है, ठीक है। अब इस टोपोलॉजी के कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास नेटवर्किंग में, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी होती है हमारी कुछ टाइप की, वो कौन कौन सी होती है, बस है, स्टार है, रिंग है, ट्री है, मैश है, और हाइब्रिड है। ये अपने 6 टाइप की टोपोलॉजी पड़ी होंगी, बस, स्टार, रिंग, ट्री है, मैश है, हाइब्रिड है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टोपोलॉजी होती है। अभी हम देखेंगे बस टोपोलॉजी क्या है। देखो बस टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट ये केबल है आपकी, और ये एक है, यहाँ पे दूसरा डिवाइस है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे फिफ्थ है, ठीक है। तो देखो बस टोपोलॉजी में क्या होगा, जिसमें सारे के सारे डिवाइस एक सेंट्रलाइज केबल से कनेक्टेड होते हैं। इसमें देखो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये एक आपस में ये कनेक्टेड है। वन देखो आपस में सारे कनेक्टेड है, लेकिन कैसे, इस केबल के थ्रू। इस केबल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज केबल। सेंट्रलाइज क्यों बोली गई, तो सबको कनेक्टिविटी करवा दी है, ठीक है, सेंट्रलाइज केबल, या फिर इसको हम बैकबोन केबल का भी नाम देते हैं। ओके, और ये केबल कैसी होती है आपकी, टीवी ऑपरेटर वगैरह में देखी होगी आपने। ओके, और जो ये 1 2 3 4 5 पीसी है, लैपटॉप्स हैं आपके, या फिर जो प्रिंटर वगैरह है, ये ऐसे, ये वायर जा रही है, ये तो वायर है, ठीक है, यहाँ से भी वायर आएगी, तो ऐसा मतलब है यहाँ पे ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स होते हैं, वो कनेक्टर में जाके केबल लगती है, यहाँ पे कनेक्टर होंगे, ठीक है। तो उस कनेक्टर में जाके केबल लगी है, उन कनेक्टर को हम क्या बोलते हैं, टी कनेक्टर। एक टी की शॉप में ना, ये टी तो बन गया एक, ठीक है, तो टी की शेप में इस वजह से कनेक्टर दे दिया, कनेक्टर ऊपर लगा हुआ है, ऐसे वायर आ गई, ये क्या वायर है आपकी, और ऊपर गया कनेक्टर, तो टी शेप में बन गया है पूरा, तो टी कनेक्टर बोल दिया आपने। ओके, अब ये यार, ये टोपोलॉजी यूज नहीं होती अब, ये पुराने जमाने में यूज होती थी, अब तो खैर कहाँ ही देखोगे आप। क्यों, एक तो कॉस्टली होती है यार ये, केबल की वजह से, ठीक है, कनेक्टर भी लगते हैं यार, ठीक है, कनेक्टर महंगे आते हैं थोड़ी, कनेक्टर की वजह से केबल थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। दूसरा इसमें स्पीड का पंगा है, इस स्पीड में इसको 10 Mbps ही मिल पाएगी, आज के टाइम में देख लो 10 Mbps तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो 10 Mbps स्पीड कम है, वेरी लो है आज के टाइम में देखा जाए तो, और ट्रबल शूटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। क्यों, देखो एक तो एक केबल खराब हो गई ना, मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब 1 से 5 काम नहीं कर रहा कुछ, ठीक है। डिवाइस भी चेक करोगे, फिर आप केबल चेक करोगे, फिर कनेक्टर चेक करोगे, दुनिया भर की चीजें हैं इसमें तो,
ठीक है, एक एक करके सारी चीजें चेक करनी होती है, और एक ही केबल है, ठीक है, एक ही केबल है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, तो ये केबल भी खराब हो गई तो इसको रिप्लेसमेंट करनी बड़ा आसान नहीं रहता। जो केबल है ना, अगर ये खराब भी हो गई, फॉल्टी होगी, तो इसको रिप्लेसमेंट करना आसान नहीं था, इसको टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसी वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है ट्रबल शूटिंग में भी, ठीक है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग है एक तरीके से। आपको केबल चेक करनी हो तो बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। क्यों? एक तो इसकी केबल कॉस्टली है, दूसरे इसमें जो डिप्लॉय करने में बहुत टाइम लगाता है, ठीक है। तो ये था आपका बस टोपोलॉजी। सेकंड आती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। सेकंड क्या आती है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी आज के टाइम में यूज होती भी है, ध्यान रख लेना। वो कैसी दिखती है मैं आपको ये बता देता हूँ। आप स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए आप एक डिवाइस लेके आओगे मार्केट से, और जो पीसी थे आपकी बार ऐसे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। पिछली बार अगर केबल खराब हो रही तो सारे के सारे पीसी पे इफेक्ट हो रहा था, सारे के सारे पीसी पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि बार बार केबल लगा रहे थे, निकाल रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे किसी की एक केबल खराब भी हो गई तो सिर्फ उसी को इंसर्ट करना है, उसी को एग्जिट करना है, या उसी को प्लग एंड प्ले करना है, बाकी सबसे आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, यहाँ आपका कुछ ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, सबका एक अपना इंडिविजुअल है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे अपने अलग अलग है, ठीक है। और हाँ, किससे कनेक्टेड है? एक डिवाइस से कनेक्टेड है। डिवाइस को हम नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं। स्विच हो सकता है, आपका हब हो सकता है, ठीक है, फिर एक ब्रिज हो सकता है। और ये क्या करेगा? सबको कम्युनिकेट करेगा, सबको कम्युनिकेट करेगा, ओके। इसमें आपकी स्पीड भी अच्छी मिलती है, आपको 100 Mbps की स्पीड मिल जाती है, 100 से 1000 Mbps, और ट्रबल शूटिंग बड़ी आसान है इसमें, ठीक है। अगर 1 से 5 कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो आप 1 पे चेक कर लोगे, ठीक है। अब 2 3 4 में आने की चक्कर ही नहीं है, वहाँ पे एंड टू एंड में क्या हो रहा था, अगर एंड टू एंड पिंग नहीं करा तो बीच वाले पे भी जाना पड़ रहा था कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, कहीं देखना ही नहीं है, सिर्फ जिस पे उसी पे जाना है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, ओके। तो ट्रबल शूटिंग बड़ी आसान है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स यूज होते हैं, ये लैन केबल की तरह होता है, RJ45, RJ45 बोलते हैं उसको, ठीक है, कनेक्टर्स को। RJ45 कनेक्टर्स यूज होते हैं इसमें। तो ये आपस में एक स्टार की तरह दिखाई दे रही है ना, तो इसी वजह से स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। अभी बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ये टोपोलॉजी हम कल करेंगे अब, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे, फिर कल करते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना।